प्रश्न नंबर 1, द म्यूजियम ऑफ डॉग कॉलर्स कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जर्मनी, बी रूस, सी स्पेन या डी यूनाइटेड किंगडम। आपका सही जवाब है डी यूनाइटेड किंगडम। कला में कुत्तों का सांस्कृतिक चित्रण और अधिक विस्तृत हो गया है क्योंकि व्यक्तिगत नस्लें विकसित हुई और मानव और कुत्तों के बीच संबंध विकसित हुए। मध्यम युग और पुनः जागरण में शिकार के दृश्य लोकप्रिय थे। कुत्तों को मार्गदर्शन, सुरक्षा, वफादारी, निष्ठा, विश्वास योग्यता, सत्कर्ता और प्रेम के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया था। प्रश्न नंबर 2, कॉकरोच हॉल ऑफ फेम कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी टेक्सास या डी ब्राज़ील। आपका सही जवाब है सी टेक्सास। प्रश्न नंबर 3, माउंट ताई जो यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर रखा है वह किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी स्पेन, सी जापान या डी चीन। आपका सही जवाब है डी चीन। पवित्र माउंट ताई लगभग 2000 वर्षों तक एक शाही पंथ का उद्देश्य था और वहां पाई गई कलात्मक उत्कृष्ट कृतियां प्राकृतिक परिदृश्य के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। यह हमेशा चीनी कलाकारों और विद्वानों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और प्राचीन चीनी सभ्यताओं और मान्यताओं का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मैक्सिको, बी यूनान, सी अमेरिका या डी फ्रांस। आपका सही जवाब है सी अमेरिका। ग्रैंड कैनियन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोरेडो नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। यह घाटी अधिकांशतः ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क से घिरी है जो अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक था। भूविशेषज्ञों के अनुसार कोलोरेडो नदी के बहाव से ग्रैंड कैनियन घाटी कोई 60 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई थी। यह घाटी 446 किलोमीटर लंबी और 6000 फीट गहरी है। प्रश्न नंबर 5, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए चिली, बी वेस्ट इंडीज, सी इंडोनेशिया या डी ग्रीनलैंड। आपका सही जवाब है सी इंडोनेशिया। कोमोडो राष्ट्रीय उद्यान इंडोनेशिया का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो पूर्वी नुसा तेंगारा और पश्चिम नुसा तेंगारा प्रांतों के बीच सीमा क्षेत्र में लघुत्तर सुंदा द्वीप समूह के भीतर स्थित है। उद्यान में 3 बड़े द्वीपों कोमोडो, पडार और रिनका और 26 छोटे वाले भी शामिल हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 1733 किमी 2 के साथ शामिल है। विश्व की सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन की रक्षा के लिए 1980 में राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। बाद में यह समुद्री प्रजातियों सहित अन्य प्रजातियों की सुरक्षा के लिए समर्पित किया गया था। 1991 में राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 6, द बंकिमदम पैलेस कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी जापान या डी इंग्लैंड। आपका सही जवाब है डी इंग्लैंड। बंकिमदम पैलेस लंदन में एक शाही निवास और यूनाइटेड किंगडम के सम्राट का प्रशासनिक मुख्यालय है। वेस्टमिंस्टर शहर के स्थित यह महल अक्सर राजकीय अवसरों और शाही आतिथ्य के केंद्र में होता है। यह राष्ट्रीय खुशी और शोक के समय ब्रिटिश लोगों के लिए एक केंद्र बिंदु रहा है। प्रश्न नंबर 7, द रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए बुल्गारिया, बी सिडनी, सी स्पेन या डी यूक्रेन। आपका सही जवाब है सी स्पेन।
मैड्रिड के स्पेन की राजधानी बनने से बहुत पहले अमीर मोहम्मद प्रथम ने टोलेडो को आगे बढ़ते ईसाइयों से बचाने के लिए एक किले के रूप में मार्गेरिट को चुना था। इस इमारत का उपयोग अंततः कैस्टिले के राजाओं द्वारा किया गया था, जब तक कि वह 14वीं शताब्दी में एंटीगुओ अलग जार के रूप में जाना जाने लगा। चार्ल्स प्रथम और उनके बेटे फिलिप द्वितीय ने इमारत को स्पेनिश शाही परिवार के लिए स्थायी निवास में बदल दिया। हालांकि 1734 में एक आग ने लॉस ऑस्ट्रेलिया के महल को जला दिया और फिलिप वी ने इस महल के निर्माण का आदेश दिया, जो आज खड़ा है। प्रश्न नंबर 8, कौन सा राष्ट्र कुख्यात सोनी हैक मामले में शामिल था? आपके ऑप्शन है ए इजराइल, बी दक्षिण कोरिया, सी उत्तर कोरिया या डी चीन। आपका सही जवाब है सी उत्तर कोरिया। अमेरिकी न्याय विभाग ने 3 उत्तर कोरियाई कंप्यूटर प्रोग्रामरों पर वैश्विक साइबर योजना के तहत $1.3 बिलियन से अधिक की उगाही और चोरी करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, जिसमें 2014 में सोनी पिक्चर इंटरनेट की हैक भी शामिल है। प्रश्न नंबर 9, किस राष्ट्र को लेबनान में तेल रिसाव के नुकसान के कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा दंडित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए ईरान, बी इराक, सी इजराइल या डी सीरिया। आपका सही जवाब है सी इजराइल। रॉयटर की रिपोर्ट के अनुसार जीना अकार ने कहा कि इजरायली विमानों ने कम ऊंचाई पर लेबनान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया, जिससे नागरिकों में दहशत की स्थिति पैदा हो गई। ये शिकायत ऐसे समय पर की गई है जब सीरिया की राजधानी में गुरुवार देर रात भीषण धमाकों की आवाज़ सुनी गई। प्रश्न नंबर 10, इटली की तलवार किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है ए मेजेरी, बी कैवूर, सी गेरिबाल्डी या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी गेरिबाल्डी। कैवूर को एकीकरण का मस्तिष्क, माजिनी को आत्मा और गेरिबाल्डी को तलवार माना जाता है। लैटिन अमेरिका, इटली और बाद में फ्रांस में स्वतंत्रता की ओर से उनकी लड़ाई के लिए उन्हें 2 दुनियाओं का हीरो करार दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो के द्वारा कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी और जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें।